प्रश्न 1। वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जिनमें अंक 4, 0, 3, 5 का प्रयोग केवल एक बार किया गया हो और इन दोनों संख्याओं का अंतर भी मालूम कीजिए। तो यहाँ पे अंक कौन कौन है? 4, 0, 3 और 5। तो कह रहा है वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जिनमें अंक 4, 0, 3, 5 का केवल एक बार प्रयोग किया गया हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा। तो 4, 0, 3, 5 से सबसे छोटी संख्या बनाना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 0 है, तो 0 पहले नहीं लिखेंगे। तो 0 के बाद सबसे छोटा कौन है? 3 है, तो 3 को पहले लिखेंगे। अब 0 लिख सकते हैं। 3 से बड़ा कौन है? 4 है, और 4 से बड़ा कौन है? 5 है। तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 3045। सबसे छोटी संख्या हो गया 3045। तो 0 को अगर हम पहले लिख देते तो 3 अंकों की संख्या हो जाता, लेकिन यहाँ पे चारों अंकों का प्रयोग करना है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 3045 सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या इससे बना लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, अब 4, 0, 3, 5 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो इसमें सबसे बड़ा है 5, 5 को पहले लिखेंगे। फिर 5 से थोड़ा सा छोटा कौन है? 4 है, तो 4 को लिखेंगे। 4 से थोड़ा सा छोटा 3 है, और सबसे छोटा है 0। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या हो गया 5430। तो इन चार अंकों से सबसे बड़ी संख्या हो गया 5430 और सबसे छोटी संख्या हो गया 3045। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर भी मालूम कीजिए। तो लिखेंगे अतः अंतर बराबर, तो अंतर निकालना है यानी घटाना है। तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा देंगे, तो हो जाएगा 5430 में से 3045 को घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 2, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 3, 5 में से 3 गया 2, यानी 2385 इसका अंतर होगा। तो इसका 3 उत्तर आएगा। सबसे छोटी संख्या हो गया 3045, सबसे बड़ी संख्या हो गया 5430 और दोनों का अंतर हो गया 2385। दूसरा, 4 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है यहाँ पे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या एक ही हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहें या 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहें, एक ही बात है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9, 9, 9 और 9, यानी 4 ठो 9 लिख देंगे क्योंकि 9 एक अंकों की संख्या में सबसे बड़ा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 4 ठो 9, यानी 9999। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9999।
तीसरा, संख्या 67,042 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए और संख्या का विस्तारित रूप लिखिए। तो संख्या क्या है? 67,042। तो 67,042 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। ठीक है, तो देखिए 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 67,042 में 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुना, अब देखिए 2 कहाँ पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इधर से गिनते हैं। देखिए यहाँ से दाईं ओर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 2 कहाँ पे है? इकाई के स्थान पे है। तो इकाई मतलब होता है 1, तो 2 गुना 1 कर देंगे तो 2 गुना 1 2 आ जाएगा, यानी 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 2 हो गया। तो इकाई मतलब 1 होता है, तो इकाई स्थान पे 2 है, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे। इकाई मतलब क्या होता है? 1, तो 2 गुना 1 यानी 2, 2 का स्थानीय मान हो गया 2। अब 4 देखिए कहाँ पे है? तो 4 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 4 दहाई के स्थान पे है, दहाई मतलब 10 होता है, तो 4 को 10 से गुना कर देंगे यानी 40 हो जाएगा। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 4 का स्थानीय मान हो गया 40। अब देखिए शून्य का स्थानीय मान तो शून्य ही होगा, कहीं पे भी रहे, चाहे इकाई पे रहे, चाहे सैकड़ा पे रहे या हजार पे रहे। शून्य को किसी से भी गुना करेंगे तो क्या आएगा? शून्य ही आएगा, इसलिए शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है। तो शून्य अभी कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100, तो शून्य को 100 से गुना करेंगे तो शून्य ही आएगा, इसीलिए शून्य कहीं पे भी रहे उसका स्थानीय मान क्या होगा? शून्य होगा। अब 7 का स्थानीय मान, तो 7 गुना, 7 कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे है देखिए 7, तो हजार मतलब होता है 1 पे 3 शून्य, यानी 7 गुना हजार कितना हो जाएगा? 7,000। तो 7 का स्थानीय मान हो गया 7,000, 7 का स्थानीय मान हो गया 7,000। अब 6 कहाँ पे है? तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 6 जो है 10,000 के स्थान पे है, यानी 6 गुना 10,000 लिखेंगे, तो 6 गुना 10,000 हो जाएगा 60,000, यानी 6 का स्थानीय मान होगा 60,000। तो 6 का स्थानीय मान 60,000 हो गया, 7 का स्थानीय मान 7,000, शून्य का शून्य हो गया स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान 40 और 2 का स्थानीय मान 2। तो इस तरह से स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। अब कह रहा है कि संख्या का विस्तारित रूप लिखिए, तो विस्तारित रूप लिखना है। तो देखिए 67,042 बराबर हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान कितना आया था? सब स्थानीय मान को जोड़ देंगे, तो 6 का स्थानीय मान आया है 60,000। ठीक है, तो 67,042 का विस्तारित रूप लिखना है, तो सबसे पहले 6 का स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए 6 यहाँ से शुरू हो रहा है संख्या 67,042, सबसे पहले 6 आ रहा है, तो 6 का स्थानीय मान कितना आया? 60,000, तो 60,000 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद 7 का स्थानीय मान कितना आया है? 7,000, तो 7 का स्थानीय मान यहाँ पे लिख देंगे 7,000। उसके बाद शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है। 4 का स्थानीय मान कितना है? 4 का स्थानीय मान है 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे जोड़। अब 2 का स्थानीय मान 2, तो ये हो गया विस्तारित रूप 60,000 जोड़ 7,000 जोड़ शून्य जोड़ 40
जोड़ 2। चौथा, रिक्त स्थानों को भरिए। 1,000,000 1,000,000 बराबर रिक्त स्थान फिर 10,000 लिखा हुआ है। तो 1,000,000 में कितना 10,000 होता है ये यहाँ पे भरना है रिक्त स्थान में। तो 1,000,000 कैसे लिखते हैं, देखिए 1,000,000 कैसे लिखते हैं, तो 1 पे 6 शून्य देते हैं, ये होता है 1,000,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद लाख होना चाहिए, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 10,000 के बाद लाख नहीं होता है, 10,000 के बाद हो जाता है 100,000, और 100,000 के बाद मिलियन। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो 1,000,000 हो गया। 1,000,000 में 1 पे 6 शून्य, ठीक है। अब कितना 10,000 होता है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 10,000 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 यहाँ पे आ रहा है, इस शून्य पे, इस शून्य पे आ रहा है 10,000, ठीक है। 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 देखिए यहाँ आ रहा है इस शून्य पे। तो इस शून्य पे 10,000 आया। अब इस शून्य के इधर बाईं तरफ कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, यानी 100 10,000 को क्या कहेंगे, 1,000,000 कहेंगे। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 100 10,000 को मिलियन कहेंगे, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 1,000,000 में कितना 10,000 होता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यहाँ पे आया, ठीक है। 1,000,000 ये लिखा हुआ है, ये 1,000,000 है। अब 1,000,000 लिख दिए हैं, तो अब यहाँ पे ढूंढेंगे कि 10,000 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो जिस शून्य पे 10,000 आया वहाँ से बाईं तरफ घेर देंगे, तो 100 हो गया ये। तो यानी 100 10,000 होता है, 1,000,000 बराबर 100 10,000। पांचवा, संख्याएं 2,416, 2,406, 2,604, 2,064, 4,260, 2,206 को आरोही क्रम में सजाएं। तो संख्या कौन कौन है, 2,416, 2,406, 2,604, 2,064, 4,260 और 2,206। तो ये संख्या दिया हुआ है 2,416, 2,406, 2,604, 2,064, 4,260 और 2,206। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा, यानी बढ़ते क्रम, ठीक है। तो छोटा से बड़ा यानी बढ़ते क्रम में सजाना है इसको। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, यानी छोटा से बड़ा। तो छोटा यहाँ पे सबसे कौन है, तो देखिए 2,416, 2,406, 2,604, 2,064, 4,260 और 2,206 में सबसे छोटा ये लग रहा है, देखिए 2,064। बाकी सब 2,000 से बड़ा है, ये देखिए 2,064 है, बाकी सब इससे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 2,064। तो यहाँ पे लिख देंगे 2,064। अब 2,064 से थोड़ा सा बड़ा कौन है यहाँ पे, यानी 2,064 के बाद यहाँ पे कौन आएगा,
तो 2064 के बाद आ जाएगा, देखिए 2206, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया 2206, तो यहाँ पे लिख देंगे 2206। तो 2064 हो गया, 2206 हो गया। अब 2206 से थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे कौन हो जाएगा? अब 2416 है, 2406 है, ठीक है। 2604 है और 4260 है। तो देखिए 2416 और 2406 में छोटा कौन है? 2406। तो यहाँ पे लिखेंगे 2406। इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया 2416। 2416 से थोड़ा सा बड़ा हो गया 2604। अब 2604 से थोड़ा सा बड़ा हो गया 4260, यानी 4260 यहाँ पे सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आरोही क्रम में सजा देंगे। सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा।